हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और ये मेरा जो है सुबह सुबह मैं नहा धो के घर वर पोछा लगा के नहा धो के रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं पहले ना दिया लगा देती हूँ। मेरा बड़े बड़े 2 दिया रखा है, तो साइड में 2 दिया लगा देती हूँ भगवान के मंदिर के लिए। और यहाँ पर थाली में दिया लगा के सजा दी हूँ थाली, क्योंकि इस थाली में स्वस्तिक लगा के आप जितना दिया को रेडी करेंगे ना, वो अच्छा लगता है पूजा के लिए। पूरा संपूर्ण हो जाता है इसमें। उसके बाद मैं अभी भगवान को कॉटन के कपड़ा से पोंछ के अभी चंदन लगाती हूँ। अभी फिर मैं प्रसाद में गुड़ चढ़ाती हूँ, कभी कभी बताशे भी चढ़ा देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ के पूजा कर लो ना, तो एक मन को शांति मिल जाती है। तो काफ़ी टाइम मैं साड़ी पहनती हूँ और काफ़ी टाइम तर होके मैं जो चूड़ीदार कपड़ा वगैरह पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना गूगल का बाती लगा रही हूँ, क्योंकि भगवान की पूजा में ना वो बांस की लकड़ी के जो धूप होते हैं उसको दिखाना इतना अच्छा नहीं होता। तो कहा जाता है कि वो वंश के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए मैं गूगल का बाती कर दी हूँ। और अभी आरती वगैरह उतार दे रही हूँ भगवान जी की। और क्या होता है ना, सुबह सुबह पूजा करो ना, मन की शांति मिल जाती है एक। और पति के लिए फिर खाना बनाना पड़ता है, उनकी ड्यूटी जाने के लिए फ़िक्र होता है। तो उन जल्दी कितनी जल्दी भी हो सके पूजा ख़त्म करके, और पूजा में ध्यान लगाने के लिए थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ता है सुबह, क्योंकि पूजा के लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है। क्योंकि भगवान जी हम सबके दुख दर्द सुनते हैं, और उन्हीं को टाइम नहीं दे तो कैसे होगा। तो पहले भगवान जी को टाइम देते हैं, फिर परिवार वालों को टाइम देना पड़ता है। तो पहले ना मैं पूजा में ये सब रेडी कर रही हूँ सूर्य देवता को पानी चढ़ाने के लिए। और अभी मैं बाती भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा गूगल का बाती लगा के फिर सूर्य देवता को पानी चढ़ाती हूँ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे, और दिन भी अच्छा गुजरता है। और अभी आप देख रहे हैं मैं खाना बना रही थी। खाना बनाते समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं चावल बना रही हूँ, और ना अभी मैं यहाँ पर बना दी हूँ मछली, जो मुनी का आलू डाल के मछली बना दी हूँ। तो यहाँ पर ना मेरा थोड़ा सा सब्ज़ी ज़्यादा ना एक तरफ ज़्यादा मैं बॉईल नहीं कर पाई हूँ। इस तरफ मैं गोभी आलू का सब्ज़ी बनाई हूँ। तो ये अभी तक पक रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको होने में। तो ये थोड़ा सा हो जाएगा तो अच्छे से पक जाएगा, तो फिर खाने में बड़ा अच्छा लगता है इसको। तो अभी हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन रेडी के लिए मैं सब खाना प्रबंध करती हूँ। अब थोड़ा सा बच्चे के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो अभी मैं मेरी प्यारी सी गुड़िया को नहा धो के यहाँ पर रेडी करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो मुस्कुरा रही, वो ना मेरे साथ बहुत खेलती है, और टाइम कहाँ गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इतना मस्ती करती है, इतना मस्ती करती रहती है। यहाँ पर मैं नहा धो के उसको काला लगा दी हूँ, पाउडर लगा दी हूँ। इसलिए वो मुझे देखती है ना, बड़ा मुस्कुरा रही है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और क्या सब चल रहा है लाइफ में। मुझे ना आज बहुत वीकनेस लग रहा है, क्योंकि अब आप जानते हैं प्रेगनेंसी के बाद एक औरत में बहुत कुछ परिवर्तन आता है। तो वैसे ही हम डॉक्टर को दिखाने जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे क्या होता है ना कि चक्कर आ जाता है और कमज़ोरी बहुत रहती है। अभी बेबी दूध पी रही है, तो फीडिंग करती है, तो बहुत ही मतलब वीकनेस आ जाता है। तो उसमें हमने पिछली बार जब डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने कहा था मुझे आयरन और कैल्शियम की कमी है, तो दवाई दिया था। फिर भी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस बार ना मैं थोड़ा सीनियर डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। तो इस बार मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, और वहाँ पर
डॉक्टर से मिलूँगी। और काफ़ी बार क्या होता है ना, औरत लोग ना क्या करते हैं प्रेगनेंसी के बाद जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो इग्नोर कर लेते हैं। तो ये इग्नोर करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मेरा जैसे कि सीज़र हुआ है तो इससे ना क्या होता है, कई सारे औरतों को ना नीचे से ना पेन स्टार्ट हो जाता है, सूजन हो जाती है। जब हम नहाते हैं ना, नहाने के लिए मना ही तो होता है, लेकिन हम हाँ पूजा पाठ करते हैं तो नहाना तो पड़ता है। तो ससुराल में तो काफ़ी टाइम नहाना पड़ता है, क्योंकि बिना नहाए तो खाना ही नहीं बनता। और ससुराल में क्या होता है, 1 महीने के बाद से ही हम सारा घर का काम संभालना ही पड़ता है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि काफ़ी सारी औरतें, मैं तो यहाँ हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होती। ना ही मेरा पेट सूजन हुआ है, लेकिन क्या घर का कामों में ना थोड़ा बहुत तो उसमें ना जो स्टिचिंग सीज़र की जगह पर थोड़ा सा पेन हो ही जाता है। तो काफ़ी सारे औरतें क्या होते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। इसको इग्नोर प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई सामान्य नहीं है। ये सब ना हमारे हमसे ही होता है ये सारी गलतियाँ। क्योंकि जैसे कि हम कुछ सब्जियाँ होती हैं घर में, तो सबके लिए सब्जियाँ बनती हैं, तो हमारे लिए एक्स्ट्रा तो कोई सब्ज़ी नहीं बनता। तो हाँ, जो टमाटर हम डाल के बनाते हैं या इमली डाल के बनाते हैं, तो उसकी वजह से ना सीज़र लोगों को बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाता है। हम तो खा भी लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं 1-2 महीने बाद कुछ नहीं होता, लेकिन किसी-किसी का ना ये चूक हो जाता है कि मतलब डॉक्टर बोलते हैं 4 महीने, एटलीस्ट 4 से 5 महीने तक ये सब ना टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि ये सब ना इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टिचिंग के लिए अभी-अभी सीज़र हुआ है, ये सब के लिए खतरा पैदा करता है। तो कह रहे किसी-किसी औरत का ना क्या होता है, वो ना पक जाता है, जो स्टिचिंग की जगह होती है। तो पकने के दौरान उसमें पानी निकलता है और उसमें वाइट सा निकलता है, तो वो डॉक्टर ना इसको क्रिटिकल कंडीशन में लेते हैं, फिर से स्टिचिंग कराते हैं और स्टिचिंग खोला जाता है, फिर से स्टिचिंग होता है और उसके बाद ना हमको बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो इसके दौरान क्या होता है ना, तो और इसके सतर्कता बरतनी पड़ती है इसमें। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अपना ध्यान अगर खुद नहीं रखोगे ना, तो कोई भी आपका ध्यान रखने वाला है नहीं। तो हस्बैंड काफ़ी टाइम सारा दिन तो आपके पास नहीं रहेंगे। खुद का ध्यान ना खुद को ही रखना पड़ता है, कैसे भी करके, क्योंकि जो घर घर के लेडीज़ जो होते हैं अपना काम के दौरान अपना ध्यान रख ही नहीं पाते हैं। बच्चे में लगा देते हैं ध्यान, और ससुराल में रहता है ध्यान, और सारा काम में, घर का काम में, और इसी दौरान ना हम अपना मेडिसिन टाइम टू टाइम नहीं ले पाते और खाना पीना ठीक टाइम से नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप ना जितना इग्नोर करोगे ना आप खुद ही पछताओगे। इसीलिए अपना ध्यान ध्यान पहले रखना चाहिए, उसके बाद ना सबका ध्यान रखो, क्योंकि आप जब ठीक नहीं रहोगे तो आपका फैमिली का ध्यान कौन रखेगा। तो इसीलिए आप सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। और जब तक आप सही तरीके से, पूरी तरीके से सही नहीं हो जाते, तब तक तो आपको थोड़ा बहुत सावधानी बरतना पड़ता है। जैसे आपको ना भारी भारी सामान उठाना नहीं होता है। जैसे प्रेगनेंसी के समय में हम क्या क्या करते हैं, घर वाले ना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे आपको प्रेगनेंसी आता है ना, बच्चा पेट में है करके ये मत उठाना, वो मत उठाना, लेकिन उसके बाद भी हमें जो प्रॉब्लम होती है वो लोग को समझना चाहिए कि ये तभी भी होता है। सिंस ये जो सिलसिला है ये आपका प्रेगनेंसी के बाद 4 महीने तक ये सब चलता है। तो आप ना तब तक ना आपका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप भारी सामान ना उठाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ना झुकें ना, क्योंकि जितना आप झुकेंगे ना, वो सीज़र वालों के लिए मैं ये ज़्यादा बोलना चाहती हूँ, जितना आप झुकेंगे और सीढ़ी से जितना आप ऊपर नीचे होंगे, वो स्टिचिंग के ऊपर उतना खतरा पैदा करता है। तो इसीलिए आप ना खुद का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस दौरान ना आप ना गर्म गर्म चीज़ों वाला कुछ खाना खा सकते हैं, और गरम-गरम जितना सारा चीज़ें, जैसे सौंठ के लड्डू हो गए, तिल के लड्डू हो गए, वो सारा गरम चीज़ें हैं, वो सारा खाने से क्या होता है, वो सूख जाता है और अच्छे से सूख जाता है। और उसके लिए ना हमें ना मतलब दवाई भी देते हैं, जल्दी ये ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए करके। तो उसके लिए हम ना दवाई भी देते हैं। आप ना आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके ये पता कर सकते हैं कि ये ना, आप जब तक नहीं पूछोगे कुछ चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके लिए भी दवाई है। क्योंकि सूखने का दवाई देते हैं लोग, मतलब डॉक्टर लोग देते हैं, लेकिन हम ना क्या करते हैं, कई बार जितना दवाई देते हैं उतना ही हम ले आते हैं, लेकिन पूछ के लाना चाहिए इसकी, ये किसके लिए है, ये किस चीज़ के लिए है। ये जब तक आप पूछेंगे ना, तब आपका पूरा मतलब आपका शरीर ना पूरा ठीक हो जाएगा। इसीलिए ना मैं सारी चीज़ पूछ के ही लाती हूँ कि ये किस चीज़ के लिए है, ये मेरा किस चीज़ में काम आएगा, ये सब मैं पूछ के ही लाती हूँ।
और आज ही ना मुझे थोड़ा मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस ये है कि वीकनेस लग रहा है। तो उसके लिए जो भी टॉनिक देंगे, जो भी इंजेक्शन लगाएंगे तो वो तो चलता ही है। तो मैं इसी दौरान मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ आज। तो चलिए हॉस्पिटल चलते ही पता चलेगा कि मेरे में क्या हो रहा है। तो डॉक्टर तो बोल रहे थे कॉल से बात करने से कि इतना कुछ नहीं हुआ है। तो अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाकी आगे आपको बात करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही।